मुझे नहीं लगता कि फोर्स गुरखा कहीं भी थार को मैच करती है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी कर भी पाएगी। All the cars that I bought in the past personally were Indian cars, and I wanted to retain the tradition of be Indian and buy Indian. But sadly that did not work out for Force Motors. में मतलब फोर्स कंपनी ना एक ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर वाला सेगमेंट ज़्यादा बेटर बनाता है, उसमें ज़्यादा बेटर है। थार की तरफ जाओ, आप अपना पैसा मत वेस्ट करना गुरखा में। So guys, whoever is getting fascinated to buy a Gorkha, keep these points in mind. This is not the perfect vehicle for overlanding unless you do some serious modification. मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन क्यों हम एक अंडर पावर व्हीकल पे पैसे लगाएं? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज अभिषेक कौशिक और आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट आए हैं। यार देखो, स्पेशल गेस्ट तो ठीक है, लेकिन भाई ने जो आपने मुझे खबरें बताई है ना, तो मतलब जितनी स्टोरियां मैंने सुनी है, क्यों धीरज मजा नहीं आ गया? तो यूट्यूब की कुछ ज्यादा ही खतरनाक इनसाइड स्टोरी होगी भाई। ऐसी स्टोरीज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी और भाई ने ऐसे तो कांड बता दिए, मजा आ गया भाई, मजा। अभी पहली बार मिले हो ना, मिलते रहोगे तो सब समझ जाओगे। मतलब लेकिन भाई मजा आ गया सच में। तो और तो पीछे तो भाई बैठे, इनकी अलग स्टोरी। वैसे तेरा रियल नेम क्या है? रियल नेम तो बता मेरा दे। रियल नेम है सुधांशु सिंह। सुधांशु, इसको लोग मास्टर बटर के नाम से जानते हैं। अब तो 3 नाम हो गए, मास्टर बटर, सुड्डी, मिहिर गलत। नहीं, लड़का मैंने देखा है भाई, फुल बकचोदी करता है। नहीं, हम तो बकचोदी करते हैं बस। जो आप करते हो ना उसका नाम नहीं दे सकता ना कुछ। नहीं देखो, हमारे जो व्लॉग्स है ना वो दूसरे तरह के रहते हैं। मैं डेली ब्लॉगिंग कभी करता नहीं, तो मत ही करो, है ना, बेकार चीज है। हाँ। क्योंकि मैंने तेरी एक वीडियो देखी थी, वो एल्गोरिदम वाली। हाँ। उसमें कोई फंस जाएगी, वो यूट्यूबर बन जाएगा और डाउनफॉल सबका आता ही है। हाँ, तो ऐसा अच्छा, धंधा अच्छे करना से ही सुनिए, क्या? मतलब हाँ, सही में। वो तो मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को बोलते, मैंने देखे हैं यार, मिलियन प्लस वाले के चैनल को जाते देखा है। आजकल वो लैम्बो वाले का चैनल भी कहाँ चल रहा है। नहीं मतलब देखो, चैनल डाउन आते हैं क्योंकि रोज नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं, नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। चैनल देखो, चैनल तो ओपन ही चलते रहता है, आपके ऊपर आप कैसे खींचोगे, इस पे खींचोगे, किसी और पे खींचोगे, वो भाई बंदे की समझ के ऊपर है। देखो भाई, मैंने चैनल बनाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को मजे करने हैं और वो मुझे मजे आप लोगों को भी दिलवाने। लेकिन ऐसा लग रहा है आपको ये व्लॉगिंग के अलावा बहुत मजे चल रहे जीवन में जो दिखा नहीं पा रहे आप। नहीं, वो मजे ना कैमरा ऑफ होने के बाद होते हैं। हाँ, वो बहुत बेहतरीन मजे है, लेकिन वो दिखाने नहीं चाहिए ना, वरना कांड ही दूसरे हो जाएंगे। तो भाई इस टॉपिक से निकल के अब मेन टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक तो भाई हमारी गाड़ी का रिव्यू करने आया है। हाँ। भाई का चैनल है मिहिर गलत। मीर गलत, नाम ही गलत है साला। क्या सब्सक्राइब करोगे यार तुम लोग? चलो गलत है, सब्सक्राइब कर देना। कर लेना भाई सब्सक्राइब। हमें बोलता हुआ भी ठीक लग रहा है क्योंकि हमारे खुद के सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है। ना भाई, दिल से बोला आपने, वो प्यार दिख रहा था इसमें, क्यों धीरज? हाँ, बहुत प्यार झलक रहा है भाई। देख लो भाई, ये प्यार है, देख लो। अरे भाई माँ ये का सब प्यार। ये तो मेरी माँ का गिफ्ट है यार मेरे लिए। तो भाई सिंपल सी चीज है, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि थार क्यों, गुरखा क्यों नहीं। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी अपनी गाड़ी ना इमरजेंसी में धोई जा रही है। बेचारा बहुत तेजी से धो रहा है इसको, क्योंकि भाई को ना व्लॉग बनाना है थार के ऊपर। थार पसंद आई तेरे को अपनी? वाह, क्यों नहीं यार। तेरे को क्या लगा मोड्स देख के, क्या लगा तुम्हें हमारे? भाई देखो, सबसे पहले तो मैंने जब गाड़ी को बाहर से देखा ना, क्योंकि बाहर आपने जो उसमें लगवा रखा है, मेन क्या आपने प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली थार बना दी है। हाँ। और ऐसे बाहर से आपने ये करवाया ना, मैंने कभी देखा नहीं यार। हाँ। अंदर से तो आपने बेसिक रखा है ना, लेकिन बाहर वाला जी अंदर से तेरे को पता है इसमें कुछ भी नहीं हो रखा है। एक बस 700 रुपए के ये लगे हुए हैं मैनेजर। ये भी आपने सही करवाया तो वैसे। ये सारा ऑफ रोडिंग के हिसाब से है। मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली थार बना दी भाई ने। हाँ। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ शांति से हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर सके, उसको रिव्यू कर सके। हाँ जी भाई। ठीक है ना। भाई का चैनल है, जाके देखो। भाई नया गाड़ियों में एंटर हुआ है। अच्छा, मैं पता क्या देखता हूँ, हाँ। जब इंसान व्लॉगिंग स्टार्ट करता है, जैसे भाई ने आज पूरे सुबह आपने अभी कैमरा पकड़ा है ना। हाँ बस। तो स्टार्टिंग में ना बंदे को पता लगता और क्या बातें करनी है और क्या बातें निकालूं। तो कभी बात देखता हूँ बंदा फिर रिपीट करता तो बात कि हाँ कुछ नई बात निकलेगी। ये भाई काम आसान नहीं है ये। नहीं, बहुत टफ काम। हाँ। एक्चुअली क्या है ना, खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है। वही मतलब जैसे कि एक तो होता है दुकान पे सामान बिकता है, आप ये ले लो जी, वो ले लो जी, वो ले लो जी।
यहाँ पे हमें ना साला खुद को प्रेजेंट करना है कि हमें करना क्या है, खुद कोई देख रहे हैं। आज हमें दिखाना क्या है, अगली वीडियो दिखानी क्या है। इस वीडियो को शूट करने से पहले सोचना पड़ता है अगली वीडियो क्या डालेंगे, है ना। अरे बहुत टेंशन होती है तो यार। ये बहुत दिक्कत होती है भाई। तो भाई चलते हैं उस ग्राउंड में और वहां जाके मिलते हैं सीधा आपको और बताते हैं थार और गुरखा में फर्क क्या है और कौन सी बेटर है। चलो मिलते हैं भाई फटाफट। भाइयों मेरे क्या हाल चाल है। तो भाई अभी अपना छोटा भाई चला गया, मास्टर बटर आया हुआ था गाड़ी का रिव्यू करने। उसके चैनल पे देख लेना, रिव्यू जैसा भी होगा आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाकी मैंने तो बनाया हुआ है और कहोगे तो दोबारा भी बना देंगे। तो हम लोग भाई क्या है कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वाई थार नॉट गुरखा पे, क्योंकि ना आजकल गुरखा 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 बहुत लोग कर रहे हैं और मैंने देखा है कि बहुत लोग गुरखा की तरफ ये हो रहा है कि भाई गुरखा इज़ बेटर देन थार। हमें नहीं लगता कि गुरखा जो है बेटर देन थार है। और हम ये सिर्फ चीज़ें पता है किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ना दोनों गाड़ियों को टेस्ट किया हुआ है और दोनों गाड़ियां चला के देखी हुई हैं। और आज एक एक पॉइंट पे बात की जाएगी कि क्यों थार इज़ मच बेटर देन गुरखा। देखो पहली चीज़ तो क्या है कि वो 2500 सीसी का इंजन देते हैं लो पावर के साथ, ठीक है। आज के ज़माने में यार लो पावर की गाड़ी कौन चलाता है, ठीक है। अभी इस टाइम मैं सेंट्रो चला रहा हूँ और मेरे को मतलब ये 1000 सीसी इंजन इतना अंडर पावर लग रहा है। इसी के आसपास की कुछ BHP पावर थोड़ी बहुत ज़्यादा गुरखा में होंगी, मतलब ये शायद 60-70 होगी इसमें और उसमें 86-96 के करीब करीब है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कोट है अपने सारे भाइयों से कि जो लोग ये कह रहे हैं कि थार से ज़्यादा बेटर ऑफ रोडर कार गुरखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरखा थार के सामने कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। पहली चीज़ तो ये है कि महिंद्रा के इतने ज़्यादा महिंद्रा के सर्विस सेंटर्स हैं कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फोर्स गुरखा आपको उतना जो है सर्विस दे पाएगी। और इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा कस्टमर जो जिन्होंने गुरखा खरीदी है ना, वो सब परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि उन्होंने गुरखा क्यों ली, ठीक है। कभी तो इंजन ऑयल उनका गेयर ऑयल लीक करने लगता है, ठीक है। जितनी उसकी हाइट बताई जाती है कि गुरखा इतनी mm हाइट है, बस थार से थोड़ा सा कम है, उतना वो प्रॉपर है भी नहीं। क्योंकि उसकी जो साइड से दिखती है ना, उसके बाद जब नीचे अंडर बॉडी में देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें ना नीचे तक उन्होंने लगा रखी हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि उसकी इतनी ज़्यादा हाइट है और वो एक अच्छे बढ़िया से ऑब्स्टिकल से निकल पाएगी, या फिर वो कुछ ऑफ रोड पे कुछ पत्थर पड़े हो तो उनको क्रॉस करने से पहले वो टच हो जाएगी उनमें। जिसमें थार एक बहुत बेटर परफॉर्म करती है। थार का आर्टिकुलेशन का साइज बहुत अच्छा है, टायर बड़ा है और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग है। थार के भी ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे हैं, मतलब थार के भी ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि आप ये समझ लो कि थार में आप ये समझ लो कि थार में जैसे कि विंड नॉइस आती है, उसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थार से बेटर गुरखा है। और इसी चीज़ पे अभी हमारे पास मास्टर बटर भी आया हुआ था, उसने एक नया चैनल बनाया है रिव्यू करने के लिए, तो उसको भी मैं यही चीज़ बार बार समझा रहा था। उसके साथ मैंने ये शूट नहीं की क्योंकि ये पीसफुल शांति से बैठ के बताने वाली चीज़ें हैं कि थार ही लो गुरखा से ज़्यादा बेटर है। और वो क्यों लो, आप इन भाई की जुबानी सुनो। But with this Gurkha, it failed all of a sudden without giving any indication to the driver. That is what worried me most. So guys, whoever is getting fascinated to buy a Gurkha, keep these points in mind. It is not the perfect vehicle for overlanding unless you do some serious modifications. ठीक है, जो भाई एक भाई ने ना मेरे को लिंक मेरे को कमेंट में दिया था, मैंने उनकी प्रॉपर पूरी वीडियो 30-40 मिनट की सुनी कि उनका कितना बैड एक्सपीरियंस रहा है, कितना बैड एक्सपीरियंस है उनका गुरखा खरीदने के बाद। भाई गुरखा जो है एक अच्छी कार नहीं है। उन भाइयों, एक भाई की तो गाड़ी गुरखा जो है मतलब उन्होंने बहुत 40 फीट नीचे गहरे पहाड़ में से नीचे उन्होंने पलट दी। कहीं वो गए हुए थे, नेपाल राइड पे थे शायद, पता नहीं कहाँ। उन्होंने अपना कमेंट में दिया, मेरे को कमेंट करके बताया और उन्होंने
पूरा वीडियो उस पर बनाया हुआ है कि भैया कितनी गंदी कार है गुरखा। हाँ, कुछ उसमें फ़ायदा बेनिफिट आपको ये है कि उसकी जो छत है वो भाई थोड़ा सा बिल्ट क्वालिटी में लोहा है। इंडिया में मतलब तुम्हें पता है जैसे महिंद्रा मजबूत गाड़ियाँ बनाता है वैसे ही फोर्स गुरखा भी अच्छी मजबूत गाड़ी बनाता है। तो बस इस वजह से वो लोग बच गए, तो थोड़ा बहुत उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिल गया। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि फोर्स गुरखा कहीं भी थार को मैच करती है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी कर भी पाएगी। लोग कह रहे हैं कि उसमें डिफ लॉक है। अरे यार, डिफ लॉक का करोगे क्या जब वो गाड़ी हर जगह आप टिक जाएगी, वो हर जगह जाके आपके मतलब पत्थरों में टच होने वाली है। उसका आर्टिकुलेशन अच्छा नहीं है। जो भी लेता है वो ये बात को बोलता है कि इसका आर्टिकुलेशन इसका अच्छा नहीं है, वो थार का ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अभी हमारे एक नॉन यूट्यूबर हैं डीसीवी भाई, उन्होंने भी लिया है। मैं ये कोट नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने क्यों ली क्या ली, वो उनका अपना परसेप्शन है। उनको ज़्यादा उनको अच्छा लगा तो उन्होंने खरीद लिया। मुझे भी ना गुरखा का लुक थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी कार खरीदने वाला हूँ जिसको मैं 90 मार्क्स दे ही ना पाऊँ 100 में से कि मेरे को इसमें क्या पसंद है, मुझे इसमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मैं तो वो गाड़ी खरीदूंगा ना भाई कि मुझे तो ये कार जी पसंद है, मैं तो ये खरीद रहा हूँ, मेरा तो ये लेने का मन है। और बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करनी है प्रॉपर ऑफ रोडिंग। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई उसमें स्पेस कम है, तो मैंने थार में, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैं आपको इसमें भी शॉर्ट्स लगा देता हूँ। मैंने टम्बल सीट्स बनवाई हुई है, पीछे सीट्स फोल्ड हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। छत पे रैक लगवाया हुआ है, आप ऊपर अपना टेंट माउंट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। और थार में पावर ज़्यादा है, टर्बो चार्ज गाड़ी है, उसमें टर्बो का कोई मतलब ही नहीं है, अंडर पावर गाड़ी है वो। अब लेने के बाद तो आप कोई भी चीज़ खरीद के मतलब ऐसी गाड़ी लेनी ही क्यों है जिस गाड़ी का मतलब आपको ना भ्रम में नहीं डालना है लोगों को कि यार ये इट्स बेटर देन थार और थार इज़ बेटर देन गुरखा। ठीक है, दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह सही जस्टिफाई करती हैं। जिस भाई को जो खरीदनी है वो खरीदे। थार से सस्ती पड़ती है गुरखा, लेकिन गुरखा की इतने सर्विस सेंटर नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं कि गुरखा के सर्विस वाले आपके घर आते हैं और घर आके गाड़ी ले जाते हैं। लेकिन आप अगर कहीं गए हो, ऑफ रोडिंग पे गए हो, वहाँ फोर्स गुरखा का कोई शोरूम नहीं है, वहाँ फोर्स गुरखा का कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो तब आपको वहाँ से थोड़ा ना पिक एंड ड्रॉप देंगे। आप तो फंस गए। अगर आपकी गाड़ी में कोई इशू हो गया तो आप फंस गए ना भाई। तो उसी फंसी से बचने के लिए ना सबसे बेस्ट वे है कि कोई भी भाई ना फोर्स गुरखा की तरफ मुंह भी ना करे, क्योंकि फोर्स गुरखा ना इतना गंदा एक्सपीरियंस है लोगों का नई गाड़ी खरीदने से लेके और चलाने तक का भी। बहुत जितना भी मैंने खंगाला है, लोग भुगत भोगी हैं, लोग फंस जाते हैं। फोर्स गुरखा एक मतलब ठीक है, फोर्स गुरखा को पहले 7 सीटर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, फिर उसमें 4 सीटर्स को उसको डाल के 4 सीटर पे बनाया गया है। लेकिन वो है 7 सीटर भी, आप उसको ऑप्शन में सोच सकते हो कि वो 7 सीटर जितनी लंबी चौड़ी बना रखी है। स्कॉर्पियो से लंबी बताई हम, लंबी और चौड़ी होने से क्या फ़ायदा है उसमें, मेरे ख्याल से उसका आर्टिकुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बॉडी रोल उसमें ज़्यादा होगा क्योंकि वो और ज़्यादा ऊंची है और ज़्यादा हैवी है। और आप उसमें 16 इंच के टायर अगर उसमें डलवा के चलते हो, उसके बावजूद भी मतलब उसमें अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कराते हो या मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके इतने मॉडिफिकेशंस के लिए चीज़ें भी बनी भी होंगी, क्योंकि वो मार्केट में कब से है फोर्स गुरखा। सोचो कब से फोर्स गुरखा में बता रहे हैं, मर्सिडीज़ के इंजन है 89-94 टाइम का इंजन है। जो चीज़ 30 साल पुरानी है उसको अपग्रेड करके आप यहाँ तक उसी इंजन को घसीट रहे हो। आपने कोई नई चीज़ उसमें इन्वेंशन नहीं की है, ना उसमें कोई इंफोटेनमेंट का सिस्टम है, ना उसका कोई जो ये मीटर है जो तरीके से जो इंजन के बारे में चीज़ें बताता है ना वो ठीक से बताती हैं उसमें। और ना ही मतलब मुझे लगता है कि फोर्स गुरखा को हम इतना प्रमोट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स गुरखा यार इंडियन है, महिंद्रा भी इंडियन है। फोर्स में मतलब फोर्स कंपनी ना एक टेम्पो ट्रैवलर वाला सेगमेंट ज़्यादा बेटर बनाता है, उसमें ज़्यादा बेटर है।
महिंद्रा भी उसमें करता है, लेकिन महिंद्रा गाड़ियों में और भी ज़्यादा रिफाइंड है। महिंद्रा की गाड़ियाँ बहुत रिलायबल है। महिंद्रा के बहुत सारे हर स्टेट में 50 आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। इवन आप काजा चले जाओ, काजा से ऊपर आपको हिमाचल में भी बहुत सारे आपको उसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। कोई भी पार्ट अवेलेबल हो जाएगा। BS6 इंजन में लोगों को डीजल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है थार में, तो वो लोग मतलब ये बोलते हैं कि भाई BS6 इंजन में प्रॉब्लम है। वो भी सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, वो कार्बन वगैरह जमने वाली कुछ प्रॉब्लम है उसमें। मुझे नहीं लगता कि उसके हिसाब से, मतलब भाई मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको आप टाइम टू टाइम उसको कराते रहो साफ, तो कोई इशू नहीं है। और अगर आपको वो ज़्यादा बड़ा इशू लगता है तो आप पेट्रोल थार ले लो, अगर आपको ऑफ रोडिंग ही करनी है। और फोर्स गुरखा मेरे हिसाब से पेट्रोल में उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही सेगमेंट है। वही इंजन वो फोर्स ट्रैवलर में डाल रहे हैं, वही इंजन वो अपनी और बाकी गाड़ियों में लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई फोर्स इज़ रिलायबल फॉर अस। ट्रैवलिंग के लिए फोर्स अच्छी है, फोर्स का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। आप फोर्स लेने जाओगे, आपको फील होगा कि आप तो ट्रक और टेम्पो के बीच में आप डिलीवरी ले रहे हो, क्योंकि उनकी कंपनियों की ज़्यादा डीलिंग ट्रक, टेम्पो और ऐसे ट्रैवलर्स में ही होती है। और फोर्स के शोरूम दिल्ली में ढूंढने से 1 या 2 ही मिलेंगे आपको मेरे हिसाब से, मुश्किल से 1 या 2। महिंद्रा के आप देख लो महिंद्रा कहाँ कहाँ नहीं है। और मतलब दिल्ली NCR में मिला के कम से कम 10 से 12 महिंद्रा के शोरूम आपको मिल जाएंगे आराम से। और महिंद्रा एक बहुत अच्छा नाम है। महिंद्रा एक थार को इतने सालों से चलाता हुआ आ रहा है। जो सेगमेंट थार का है वो ये समझ लो कि भाई थार जो है इतने टाइम से आपको सड़क पे चलती हुई दिखेगी। हर लोगों की धड़कन है थार। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही कंसर्न है, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मेरा मोटिव है कि वाई थार, ठीक है ना, क्यों थार जरूर। थार एक अच्छा ऑफ रोडर व्हीकल है। लोग एक आप डिफ लॉक के चक्कर में तो आप मतलब गाड़ी नहीं खरीदोगे ना यार। अंडर पावर कार, एक अंडर रेटेड व्हीकल आप नहीं लोगे ना। मुझे नहीं लगता कि आपको फोर्स गुरखा की तरफ, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि मुझे फोर्स गुरखा मुझे नहीं लगता, क्योंकि गुरखा तो बहुत पुराने टाइम से आ रही है यार। मुझे नहीं लगता कि फोर्स गुरखा एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप थार नहीं ले रहे हो। तो थार में आपको लग्जरी भी मिलती है भाई। कौन कहता है थार में लग्जरी नहीं है? इतनी बढ़िया सीटें हैं थार की, इतना बढ़िया इंटीरियर है थार का। हाँ, एक विंड नॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो भाई इतना तो आप अगर हाथी पालते हो तो कहीं ना कहीं तो आप उसको थोड़ा बहुत ही झेलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम है। और लास्ट मैंने जो ऑफ रोडिंग का जो वीडियो बनाया है उसमें भाई देखो कितना ज़बरदस्त उसने ऑफ रोड किया है। क्या गाड़ी में पावर है यार, क्या टर्बो चार्ज काम करता है पेट्रोल का। मैंने एंडेवर को हराया हुआ है उससे। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता कि वो इतनी ज़बरदस्त कार है कि आप गो फॉर इट कर दो। उसके लिए आप जाओ और सीधा वही खरीदो। थार की तरफ जाओ, आप अपना पैसा मत वेस्ट करना गुरखा में। अब भाई फोर्स इतनी बड़ी कंपनी, मर्सिडीज का इंजन है उसमें, तो भाई कोई ना हर कोई थोड़ा हाथ लगाएगा। तो भाई अपना तो ओपिनियन देखो यही है। फोर्स के लिए मैं मतलब कोई वो नहीं है कि, लेकिन फोर्स कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ऑफ रोडर व्हीकल लेना चाह रहे हो तो फोर्स मत लेना भाई। गुरखा मत खरीदो, फोर्स में गुरखा मत खरीदो। और किसी को अगर शौक है कि भाई थार में स्पेस नहीं है तो भाई फिर टेम्पो ट्रैवलर ही ले लो, या फिर फोर्स की वो 27-28 आदमी या 12-13 आदमी बैठने वाली वो लंबी फोर्स ले लो, है ना भाई। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ और बोलूँ। हाँ, आप लोग अपना, अगर ये है कि आपको कम बजट में ऑफ रोडिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन क्यों हम एक अंडर पावर व्हीकल पे पैसे लगाएं। तो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। लव यू ऑल।